इसका बांटा गया, इसका Tengku Stephen, ये मिस्टर फाय दाविद, एक और ये प्रोफेसर बोर इनाटोक, ये फर्स्ट प्रोफेसर फीमेल फ्रॉम निशी कम्युनिटी है। एक बार जोरदार प्रोफेसर बोर इनाटोक के लिए। तो हम सबको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बहुत सारा जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और अपना निशी समाज अभी तक के जितने भी जो हमारा 26 जो मेजर ट्राइब जो हम लोग कहते हैं उसका सबसे बड़ा ट्राइब जो है वो अपना निशी समाज है। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी निशी समाज के सभी बुजुर्ग जो लीडर्स जो लोग गुजर गए हैं उनको आज हम याद करते हैं और जो लोग आज बहुत ही सीनियर हैं हमारे बीच यहाँ उपस्थित है, फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर जोरम बेगी से लेके अभी का हमारा प्रेसिडेंट डॉक्टर बेंगिया तुलुम साहब और जितने भी जो सीनियर निशी समाज के जो लीडर्स हैं जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने 1987 से लेके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कम्युनिटी किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों ने एक विजन रखते हुए अपना समाज को आप लोग ने गाइड करके इस स्तर पर आज जो लेके आया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज्य का मुख्यमंत्री जरूर हूं, मुख्यमंत्री के नाते मैं हर एक समाज को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो आज मैं यहाँ पे आपके बीच में आए हैं तो मैं भी एक निशी जैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा आपके बीच में। अरुणाचल को आगे बढ़ाने में निशी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम सबको पता है कि 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन जब हुआ है तो उस वक्त में अपना निशी का एक नौजवान लड़का अपने इस अरुणाचल प्रदेश का के लिए और इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। लेट निदम तवे जी जो दीद गांव से बिलोंग करते हैं। हमें याद है कुछ साल पहले नीलम गांव के डेलीगेट्स हमारे पास आया और उनका नोमेनक्लेचर क्योंकि उस वक्त तो दफला के नाम से लिखा जाता था तो मेमोरियल स्टोन जो तवांग में जो बना है वहां पे उनका नोमेनक्लेचर नाम को चेंज करने के लिए तो उस प्रस्ताव को मैंने इंडियन आर्मी में परस्यू करके अभी आप सबको पता है कि उसका नोमेनक्लेचर नाम चेंज करके उसको नाम को हम लोग ने करेक्शन कर दिया है। और साथ ही साथ क्योंकि मैं आज यहाँ पे आप लोगों का कॉन्फ्रेंस में आया हूँ तो सरकार की ओर से भी सबसे पहले तो मैं अपना जो शहीद नीलम तावे जी का मेमोरियल के लिए अपना डीड गांव में एक मेमोरियल भी हम उनको डेडिकेट करेंगे गवर्नमेंट की ओर से। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ के लोग एक चाहते हैं कि उनका नाम से कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या कुछ भी प्रॉपर्टी हो एक उनका नामकरण किया जाए। तो वो प्रस्ताव जो है मैं यहाँ के जो डेप्यूटी कमिश्नर है लोअर सुबनसिरी का मैं उनको देता हूँ। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कमेटी रिकमेंड करके वहाँ से आए अपना ताबा तदीर जी जो हमारा यहाँ के जो विधायक है सरकार में हमारा सहयोगी है वो वहाँ से बैठ के हम लोग कैबिनेट में लेके उनका नाम में भी हम लोग कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हम लोग ऑनर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मैं पिछले कई दिनों से अभी टूर में मैं चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि मानसून में मौसम काफ़ी ख़राब होता है और अरुणाचल का ज्योग्राफिकली काफ़ी वास्ट एरिया है। तो जनरली मैं अरुणाचल टूर करता हूँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो नवंबर से शुरू करते करते बाद में फरवरी में जाके मेरा टूर एंड होता है। तो इस बार मेरा अभी सियांग बेल्ट में सब जगह टूर हो गया है और आपका निशी एरिया में हमने पर्सीपल्लो, दामिन और कोलोरियांग जाके वहाँ से वापस आया हूँ। अभी आज थोड़ा देर पहले मैं जीके ताकू जी के साथ में बैठ के बात कर रहा था कि हमारा NES का जो और एक एजेंडा जो छूट गया है वो है हमारा ताली रोड। और सरकार का भी ये बहुत सदियों से ही ये एक विचार था कि ताली को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट है उसको हम लोग कनेक्शन करना है। तो अभी खुशी का बात ये है कि वहाँ का ब्रिज लॉन्चिंग अभी सक्सेस हो गया है, रोड अभी बन रहा है। तो इस बार हमने फाइनल किया कि इस बार न्योकुम मैं जाके ताली में जाके मनाऊंगा। शायद मेरा न्योकुम वहाँ ताली जाने का वजह से यहाँ पे यचली और यजाली एरिया के लोगों को दुख जरूर पहुंचा होगा क्योंकि 5 साल लगातार मैं यहीं आके न्योकुम मनाया। तो शायद हमको देख देख के सुन के बोर भी हो गया होगा। तो फॉर ए चेंज मैं अभी थोड़ा पहाड़ की तरफ चढ़ता हूँ न्योकुम के लिए।
तो अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि हमारा ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा स्टेट है, तो हम लोग हमेशा पहले से सुनते आया है कि अरुणाचल एक छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट है। छोटा स्टेट नहीं है भाई, हम लोगों का स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश में तवांग से लेके विजयनगर जितने भी जो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो टूरिंग हो चुका है। अभी मैं फर्दर फिर पेनिट्रेट कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सर्कल ऑफिस में। सर्कल ऑफिस से भी फिर फर्दर किसी तो गांव में भी मैं जाके अभी विजिट कर रहा हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली बहुत ही वास्ट एक एरिया है, और यहाँ पे हमारा जो खास करके जो पोटेंशियल, बहुत ही रिच हम लोगों का पोटेंशियल है। चैलेंजेस भी बहुत सारा चैलेंजेस है। हमारा सबसे जो मेन चैलेंज है, आप सबको भी पता है कि कनेक्टिविटी ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। आज देखिए हमारा ईटानगर नाहरलगुन, जिसको हम लोग ट्विन कैपिटल जो कहते हैं, वहां में अभी हम लोगों का माइग्रेशन है अपना निशी एरिया से, चाहे वो ईस्ट कमिंग हो, चाहे करादादी हो, चाहे कुरुंगकुर में हो, वहां से पहाड़ों से आके माइग्रेट होके लोग पूरा वहां में बस गया है। तो अभी गवर्नमेंट बहुत पहले से बोल रहा है कि उसको वापस जाने के लिए बोलो, वापस भेजो। तो ऐसे मुंह से बोलने से होगा नहीं। तो हम लोग ने अभी ये डिसाइड कर लिया भारत सरकार के साथ में बातचीत करके कि हमारा टॉप प्रायोरिटी है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे तो लोग भी वापस जाना शुरू अभी हो गया है। मैं पिछली बार जो कुरुंगकुर में डिस्ट्रिक्ट में था, तो हमारा ऑनरेबल होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी भी साथ में था, और अपना ऑनरेबल एमएलए लोखम तसर जी। तो उन दोनों का भी फीडबैक वही है कि अभी रोड हाईवे पहुंचने के बाद धीरे धीरे अभी रिवर्स माइग्रेशन भी अभी हो रहा है। अभी हमारा खास करके निशी एरिया में देखिए कि हमारा कुरुंगकुर में हो गया, अपना करादादी हो गया, ईस्ट कमिंग में अपना बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी और सियांग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां में भी एरिया तो बहुत अच्छा एरिया है। तो एक बार कनेक्टिविटी मिल जाए तो लोग फिर वापस जाके अपना खेती, हॉर्टिकल्चर वहां पे स्टार्ट करेंगे। फिर रेवेन्यू जनरेशन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग अपने पैरों में हम लोग खड़ा हो पाएगा। तो गवर्नमेंट का फर्स्ट एजेंडा है कनेक्टिविटी, और इस कनेक्टिविटी को लेके सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा रोड कनेक्टिविटी। और रोड कनेक्टिविटी का भी जो सुधार जो हम लोग देखने को मिल रहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसका शुरुआत हमारा स्वर्गीय भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था। उसके चलते हमारा अरुणाचल प्रदेश में पीएमजीएसवाई से हमारा कितने हजारों गांव हम लोग कनेक्ट कर पाया है। तो अभी सरकार का जो हमारा जो विजन है कि जो पीएमजीएसवाई में क्वालिफाई नहीं होता है, उसको मैंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम, रोड प्रोग्राम शुरुआत किया है, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्रोग्राम प्लान। तो उसका अंतर्गत में अभी पीएमजीएसवाई में जो क्वालिफाई नहीं होता है, उस चीजों को मैं वहां पे, चाहे आरआईडीएफ हो, सीआरएफ हो, नेसिस हो, एनईसी हो, इसका बाद चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड में हो, वहां पे हम लोग लेके फर्दर फिर गांव को हम लोग जुड़वाने में हम लोग लगा हुआ है। अभी थोड़ा देर पहले हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर अपना निशी समाज के भी और राज्य का भी बहुत सीनियर लीडर नवम तुकी साहब ने भी जो यहाँ पे कनेक्टिविटी का ऊपर में यहाँ पे फोकस करके जो कहा है कि अभी देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो करीबन अराउंड 1800 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, तवांग से लेके पूरा अपना ईस्टर्न बेल्ट तक ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है वो काम चल रहा है। लगभग सभी क्षेत्र में अभी ये काम जो है ये कंप्लीट हो चुका है। केवल बीच में बच गया था तो पुटिन से लेके पंगिन करीबन 400 किलोमीटर लगभग का जो स्ट्रेच था, ये जो है काफी डिले हो गया। और इस डिले क्यों हुआ है मैं डिटेली जाना नहीं चाहेगा, डिटेली आप सबको पता है, मगर वो सब जितने भी जो परेशानी था उसको भी हम लोग ने सफाई करके अभी उस जितने भी पुटिन से लेके पंगिन तक में 9 पैकेजेस में उसको टेंडरिंग हम लोग करके अभी काम बहुत स्पीड से अभी बढ़ रहा है। पैकेज नंबर 2 का तो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, पैकेज 1 का भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन वर्ज में है, पैकेज नंबर 3, 4 और 5 में थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, 6 से लेके 9 तक का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है। मैं रिसेंटली जो दबरूजू में था तो वहां से पूरा हम बाय रोड होते हुए इसके बाद फिर वहां बसर में पहुंचा, बसर से भी फिर बाय रोड होते हुए मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट में चला गया, तो रोड का भी साथ में इंस्पेक्शन करते हुए। बाकी हमारा एक्सट्रीम वेस्टर्न और एक्सट्रीम ईस्टर्न में ट्रांस अरुणाचल का हाईवे का काम लगभग सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया है।
हमने टारगेट दिया है कि मार्च 23 तक कंप्लीट होना चाहिए। कुछ एक दो पैकेजेस में थोड़ा टाइम लग भी सकने से भी हमने टारगेट दिया है कि बाय दिसंबर 23 उसको जैसे भी कंप्लीशन करना है। अभी जो नया जो खबर है आप सबको पता चल गया होगा सोशल मीडिया या अखबारों न्यूज के माध्यम से कि अरुणाचल प्रदेश को अभी कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब के आशीर्वाद के कारण से अरुणाचल को बहुत बिगेस्ट पैकेज इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसको मिला है। करीबन 2500 किलोमीटर्स 2500 किलोमीटर्स का नया हाईवे प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में बनना शुरू होगा। अभी इसका गेजेट नोटिफिकेशन भी ऑलरेडी निकाल चुका है। अब ये जो रोड होगा इसमें दो बड़े सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारा जो फ्रंटियर हाईवे, एक फ्रंटियर हाईवे से जाना जाएगा। फ्रंटियर हाईवे का जो स्ट्रेच है वो हमारा वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा। वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नाफरा से शुरू होते हुए डिब्रिक, इसके बाद सचुंग से फिर लाडा से फिर सरली, इसके बाद हुडी, पर्सीपर्लो, तलिया, इसके बाद वहां से तातो होते हुए बिली, फिर मिगिंग ये आदि एरिया में पहुंच के टूटिंग आएगा। इसके बाद फिर अंजो तरफ जाते हुए फिर फर्दर वो चांगलांग से होते हुए विजयनगर तक जाएगा। ये तो करीबन 1500 किलोमीटर्स फ्रंटियर हाईवे। और दूसरा जो है 1000 किलोमीटर्स का वो है इंटरकनेक्टिविटी। इंटरकनेक्टिविटी भी हम लोगों का बहुत जगह में अभी जरूरत है। तो इसलिए अभी सबसे पहले तो जो हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पे जो बात रखा है कि तवांग से सेपा से सगाली, अभी यहाँ यचुली में तो मैं खुद ही इसमें डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे 2017 में हमने डिक्लेयर करके डिविजनल कमिश्नर भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर करके दे दिया था। अभी फंक्शनल भी अभी हो रहा है। तो अभी हम लोगों का रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि वेस्टर्न का लोड को थोड़ा सा कम करने के लिए सेंट्रल डिवीजन भी हमने अभी रिसेंटली दे के आया। इसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से अभी बाइफर्केट हो गया है। एक है अपना अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, लेपरादा और लोअर सियांग। तो ऐसे करके 4 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी यहाँ का डिविजनल कमिश्नर से लोड जो है वहां पे छूट के चला गया। तो अभी हम लोग एक्सट्रीम जो वेस्टर्न वाला लोग ही यहाँ पे कमले से लेते हुए तवांग तक वहां का डिस्ट्रिक्ट का लोग ही यहाँ पे अभी बच गया है। तो इसलिए अभी रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस होता है और सेक्रेटरीट का नेक्स्ट लेवल का ऑफिस जो है वो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस होता है। तो इसको कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव जो दिया है कि सगाली से यहाँ यचुली में भी एक डायरेक्ट एक अच्छा रोड बनना चाहिए, उसको मैं आप सबको वादा करता हूं कि इस रोड को हम इंटर कनेक्टिविटी में हम जरूर लेके आएंगे। लेकिन मेरा भी एक ही कंडीशन है कि थोड़ा देर पहले ताबा तेदिर साहब ने बहुत अच्छा बात यहाँ पे कहा कि हमारा यचुली जो एक नर्व सेंटर है, निशी का सब कुछ यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और उन्होंने कहा कि इस यचुली एरिया को डेवलपमेंट का डिस्ट्रिक्ट में जोड़ने के लिए यहाँ के लोग बहुत दिलदार है और जमीन जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देते हैं। तो इस रोड के लिए भी हमारा यही निवेदन होगा कि इसमें रोड जो लैंड कंपनसेशन जो है वो आप लोग नहीं मिलेगा। आप लोग लैंड दे दीजिए, मैं डबल लेन रास्ता मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। तो हम लोगों को भी अभी धीरे धीरे उभरने बहुत जरूरत है। पिछले 3-4 साल पहले सोशल मीडिया में हम लोगों का काफी ट्रोलिंग होता था। ईस्टर्न अरुणाचल में इतना अच्छा हाईवे बन गया, वेस्टर्न अरुणाचल में पूरा रोड का पिक्चर दिखा के कीचड़ में जाके गाड़ी धक्का मारने वाला वेस्टर्न अरुणाचल क्या हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना आप ही समस्या हम लोग ने क्रिएट कर दिया। लैंड कंपनसेशन का चक्कर में कोई बहुत हाई क्लेम कर लेता है, कोई जिसका जमीन नहीं है वो क्लेम कर लेता है। तो भारत सरकार का भी एक लिमिटेशंस होता है लैंड कंपनसेशन में, और बहुत सारा स्कीम्स में तो लैंड कंपनसेशन हम लोगों को मिलता भी नहीं है। इट हैज टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए अभी ये जो अभी इंटरनल जो रोड्स जो बनेगा इसमें हम लोगों का कंपनसेशन यहाँ पे लेवी नहीं होता है। तो जमीन दीजिए, रोड जो है राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर हम लोग एकदम अच्छा रोड हम लोग बना के देंगे। तो ये मेरा आप लोगों का ये सुझाव भी रहेगा।
अभी थोड़ा देर पहले मैं अपना स्टेट का जो जोग्राफिकल वास्टनेस का बारे में आप लोगों को जो बताया, चैलेंजेस मैंने बताया कि कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत चैलेंजेस हैं अभी भी, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी ऑफ किलोमीटर्स। अभी आज़ादी के बाद से अराउंड 65-70 ईयर्स जो आज़ादी का जो हम लोग चला, वहां पे केवल ओनली 20,000 किलोमीटर्स हम लोग बना पाया। अराउंड 70 ईयर्स आप पकड़ लो, करीबन 70 ईयर्स में अरुणाचल का जो रोड नेटवर्क है इट वाज ओनली 20,000। तो नरेंद्र मोदी साहब आने के बाद पिछले 8 सालों में अरुणाचल में जो भारत सरकार के माध्यम से जो मदद मिला है उसमें हम लोग रोड बना के एडिशनल 10,000 किलोमीटर्स हम लोग ऐड कर पाया है। 10,000 किलोमीटर्स इन लास्ट 8 ईयर्स, 10,000 किलोमीटर हम लोग ऐड कर पाया है। अभी ये नया प्रोजेक्ट आएंगे और बहुत जल्दी PMGSY 3 वो भी सेंक्शन होगा, और अन्य स्कीम से लेके जितने भी जो हमारा रोड सेक्टर जो जहाँ पे गांव में रोड नहीं पहुंचा वहां में हम लोगों को रोड पहुंचाना बहुत जरूरी है। अभी गांव वालों को कॉन्फ्रेंस का पहला दिन गया है, तो थोड़ा ब्रीफली हम लोग को बता दीजिए क्योंकि कितना दिन का रहेगा और आज क्या क्या गया, एंड देन और कमिंग डेज कल परसों तक का क्या क्या होगा, ब्रीफली हम लोग को बता। हमारा 13th नीसी एलिट सोसाइटी का 13 जनरल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली में प्रोग्राम हमारा डे 1 कल से शुरू हो चुका है। कल रिसेप्शन था, कल्चरल प्रोग्राम शाम को शुरू हो गया और हमारा प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को रिसेप्शन किया हम लोग का लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। कल प्रोग्राम हो गया एंड दिस मॉर्निंग आज इनॉग्रेशन सेशन था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट के तौर पे आया और ये 13 जनरल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आज का प्रोग्राम इनॉग्रेशन सेशन में CM सर अभी तक का इनॉग्रेशन सेशन अभी ख़त्म हो गया विद द एड्रेस फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ नीसी एलिट सोसाइटी। हमारा लिमिटेड सीनियर लीडर्स है, नावम तुकी है और हमारा ये लोकल MLA तबात इधर से एड्रेस हुआ है, और हमारा नियर बाई असेंबली कंस्टिट्यूंसी का ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर तागे ताकीबी हाउस को एड्रेस किया। आज काफ़ी पूरा डिस्ट्रिक्ट का आया हुआ है, पूरा अटेंड किया है। तो आज का अभी इनॉग्रेशन सेशन खत्म हो गया। आफ्टरनून सेशन में हमारा ट्रेनियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हम लोग क्या क्या काम किया, नीसी एलिट सोसाइटी क्या क्या काम किया, हमारा जनरल सेक्रेटरी टेबल करेंगे एंड आफ्टर दैट देयर विल बी डिबेट ऑन इट। मोशन ऑफ थैंक्स टू द ट्रेनियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द जनरल सेक्रेटरी। वही है आज का। कल क्या टुमारो वी हैव शुरू से प्रोग्राम होगा हमारा ऑफिशियल रेजोल्यूशंस भी टेबल करेंगे कुछ, इट विल बी मेड अवेलेबल टुमारो। तो ऑफिशियल रेजोल्यूशंस कल शुरू होगा फर्स्ट टाइम, और सेकंड होगा हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नीसी क्लान ऑर्गेनाइजेशंस। नीसी क्लान ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए क्या काम करना चाहिए, क्या दिशा में ले जाना चाहिए, नीसी एलिट सोसाइटी कैसे असिस्ट करके जाना चाहिए, कैसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सोशल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए, वो में ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसका डिबेट कल होगा। Tomorrow there will be just a discussion how the direction of the social service should go for the interest of the community, for the interest of the state and as a national service। ये कल दिन भर का हमारा चर्चा होगा। सोशल मीडिया का आजकल बहुत ही मिसयूज होता है, इसी चर्चे को लेके चीफ मिनिस्टर मेपा खांडू और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नावम तुकी जी ने आप लोगों को कहा है कि इसके ऊपर भी चर्चा करने की, इसको आप लोग किस तरह ले जाएंगे? डेफिनेटली ये भी एक एजेंडा है। टुमारो विल हैव अ डिबेट ऑन दैट। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग डूइंग सर्विस टू द पीपल, ये अच्छा इंफॉर्मेशन जनरेट करना चाहिए था, मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर चले जाते हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। टुमारो विल हैव अ रेजोल्यूशन ऑन दिस पार्ट आल्सो। साथ ही साथ उनके क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगी, जैसे पेमा खांडू ने बताया कि FIR में भी नीसी हाईएस्ट है, उसकी एजुकेशन में सबसे लोएस्ट है, तो इसको नेक्स्ट किस तरीके से इनिशिएटिव किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी एडॉप्ट कर चुका है। तो आपका ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन थोड़ा गलत हुआ है क्या? जो
हम लोग का एजुकेशन में 4 नंबर में है, नॉट इन द लोएस्ट among the 26 major tribes and more than 100 major सब tribes. हम लोग 4 नंबर में है, नॉट इन द लोएस्ट इन एजुकेशन परफॉर्मेंस इन क्लास 10 एंड 12. इसलिए हम लोग शुरू किया है ये स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम. आप लोग पूरा जानते हैं, वी आर डूइंग अ लॉट ऑन दैट आल्सो टू इंप्रूव दिस एजुकेशन सिनेरियो. FIR ये सब ये RTI वगैरह जो इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स जो दिए हैं, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट. वी आर एजुकेशन पे तो आप लोग बहुत समय से काम कर ही रहे. तो नेक्स्ट अभी जो एग्जीक्यूटिव टीम नए बन जाने के बाद कोई ऐसा प्रॉपर स्पेसिफिक रेजुलेशन का आप लोग ने कुछ सोचा है कि आने वाले समय में हमारा नेस मिलकर निशी समाज के लिए एक गुडविल में एक स्टेप उतारने जा रहे हैं, ऐसा कोई आप लोग ने प्रॉपर अभी तक कोई सोच के रखा है? डेफिनेटली हम लोग सोच के रखा है, पहले से कर भी रहा है. हम लोग बाहर में नहीं बोला है, अंदर में ग्राउंड वर्क हम लोग कर रहे हैं. टुमारो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ रेजुलेशन ऑन इट.